दोस्तों, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और एसआईआर फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में पूरा तरीका बताऊंगा और कोई इसके बाद आपको शायद कोई गलती की गुंजाइश बचेगी नहीं। देखिए, इस फॉर्म को अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो इसमें क्या देखा जाता है कि पार्ट 1 जो प्रोसेस है, पार्ट 1 में अगर आपकी उम्र 41 वर्ष से अधिक है तो ये आपके लिए भरना है। अगर आपकी उम्र 41 वर्ष से कम है तो आपको ये भरना है, इसको बिल्कुल नहीं भरना है। और अगर बात करें पार्ट 3 की, पार्ट 3 एक कंपल्सरी प्रोसेस है, सभी को भरना है। अब पार्ट 1 की बात करते हैं तो पार्ट 1 में अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में आया था या आपने वोट दिया था तो आप इस फॉर्म को भरेंगे। सपोज कीजिए मेरा नाम विष्णु है, मैंने विष्णु अपना नाम भरा। अगर मुझे एपिक नंबर पता है तो मैं डालूंगा, इफ एप्लीकेबल यहाँ पे लिखा हुआ है, इग्नोर कर सकते हैं। और मेरा अगर नाम आया तो मेरे फादर का नाम यहाँ पे होगा या गार्जियन का नाम होगा, तो वही नाम जो उस समय आपके गार्जियन लिस्ट में आपका नाम है वो नाम को यहाँ डालेंगे। सपोज मैं अपने पिताजी का नाम डालूंगा यहाँ पे। पिताजी के साथ मेरा क्या रिलेशनशिप है, फादर है तो मेरे फादर डालूंगा। उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और एसी नंबर डालूंगा। अब एसी नंबर का एक प्रोसेस है, वो मैं अभी आप देखेंगे इस पर। अब एसी नंबर निकलने के बाद आप उस एसी नंबर से अपना अकाउंट नंबर, पार्ट नंबर एंड सीरियल नंबर यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ओके, अब पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 का मतलब है कि आपने इससे पहले कि एसआईआर में आपका नाम नहीं था, आप मतलब आपके पास इलेक्शन कार्ड नहीं था या फिर आप उस समय आपकी उम्र कम थी, तो अब इस पार्ट में क्या होगा, लेकिन आपकी फैमिली में किसी और के पास मतलब इलेक्शन कार्ड होगा और उन्होंने वो 2002 के एसआईआर की लिस्ट में नाम आया था, तो आपको इस फॉर्म में उनका नाम मेंशन करना है। सपोज आपके पिताजी का नाम आया था तो मैं अपने फादर का नाम डालूंगा, ठीक है, फादर नेम। उनका सीरियल नंबर इफ एप्लीकेबल लिखा हुआ है, इग्नोर कर सकते हैं। रिलेशन, रिलेटिव नेम, आप फादर हैं, यही फादर आपके रिलेटिव भी हैं तो आप फादर नेम रिपीट कर सकते हैं, फादर नेम। रिलेशनशिप फादर हैं, ओके। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सेम प्रोसेस पिताजी के लिए, एसी नंबर और अकाउंट नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, ओके। अब बात करते हैं पार्ट 3 की। तो पार्ट 3 मीन्स आपकी डिटेल है। अब आपकी डिटेल हम पार्ट 3 में कैसे मेंशन करेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करेंगे, ओके। आधार नंबर आप देना चाहते दे सकते हैं, मैं कहता हूँ कि आधार नंबर देना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ कनेक्टेड है, तो आप छुपा के क्या कर लेंगे। उसके बाद आपका आधार नंबर आ गया और उसके बाद आपका आ गया मोबाइल नंबर, ठीक है। फिर आपके पिताजी का नाम, फादर नेम, फादर नहीं है तो गार्जियन का नाम डाल सकते हैं। फादर का इलेक्शन कार्ड नंबर, एपिक नंबर। फिर मदर का नेम, ये तो आप कॉमन चीज़ है, आप देख ही रहे हैं, मदर का एपिक नंबर, ओके। अगर आप मैरिड हैं तो अपनी पत्नी या पति का नाम, उनका एपिक नंबर और यहाँ पे साइन। इतना सा करना है। धन्यवाद।